अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामिईन किराम, हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। हमने मोस्टली सारा डिस्कस कर लिया, ब्लड प्रेशर और उसके साइंस भी, सिम्टम्स भी, और ब्लड प्रेशर होता क्या है वो भी डिस्कस किया। उसी के साथ रिलेटेड दूसरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या है, एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम बिलो द 9/60, मतलब ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक वो 90 से नीचे जाना शुरू हो जाए, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 60 से नीचे जाने लग पड़े, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि ये बंदा लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे शुगर बढ़ती है, कम होती है, इस तरह ब्लड प्रेशर जो है अप होता है तो लो भी होता है। अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करेंगे कि इसकी जो कॉजेज हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लें कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। ब्लड प्रेशर लो होने की जो मेन कॉज है वो है डिहाइड्रेशन, लिक्विड वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं, बस थोड़ा सा पानी पिए छोड़ दिया, बाकी चीज़ें उलट पुलट खाते रहे। ख़ास तौर पर मायोनीज, बर्गर, चीज़, लेज ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, मगर ये कि आपने जो है वाटर इनटेक पूरी नहीं रखी, जूसेस, फ्रेश मतलब वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स, ग्रीन सबज पत्तों वाली सब्जियां जो हैं उनका इस्तेमाल कम कर दिया, आपने अपनी बॉडी में लिक्विड और वाटर इनटेक कम की, डिहाइड्रेट हो गए आप। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है ब्लड प्रेशर के लो होने की। अब दूसरी वजह जो है वो आपका लाइफस्टाइल है कि खाने पीने में आप प्रॉपर खाते ही नहीं, हंगर भूख में रहते हैं, ओल्ड फूड फिलर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर बैलेंस डाइट नहीं होती, आप उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, बाजारी चीज़ों का, प्रॉपर खाना नहीं खाते। तो ये भी एक वजह है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे जाता है, लो हो जाता है। तीसरी अहम वजह जो है वो ब्लीडिंग है, चाहे वो एक्सटर्नल ब्लड निकले, कोई चोट लग जाए, हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नेजल, बाद लोगों को नसीर बड़ी आती है, खून नाक से बहता है और बहुत ज़्यादा बह जाता है, उससे भी वीकनेस हो जाती है। फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद जो है आपका बीपी जो है वो लो हो जाता है। ऐसे ही इंटरनल ब्लीडिंग, मिसाल के तौर पर उसके अल्सर्स के इशू हैं, इंटेस्टाइन्स में है, अंतरियों की बात कर रहा हूँ, या उसको यूँ कह लीजिए पाइल्स, हिमोराइड, बवासीर हो गई है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल अदर डिजीजेस भी हो सकती हैं जिसमें उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो उससे भी जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। अब ये 3-4 चीज़ें होगी। अब एक बड़ी अहम चीज़ है हमारे यहाँ, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि वो इंतहाई हॉट बाथ, इंतहाई गर्म पानी से नहाते हैं। तो ये खतरे का अलार्म हो सकता है। जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो हो तो वो फेंट हो सकता है, मतलब बेहोशी में जा सकता है, गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है शदीद किस्म की। तो हल्का गर्म पानी, जब ज़्यादा सर्दी भी हो तो हल्का गर्म पानी रखिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न कीजिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो लो है। ऐसे ही जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनका एक्सपोजर, लाइफस्टाइल और बॉडी यकदम किसी काम के लिए उठे बगैर स्पोर्ट के, क्योंकि बहुत ब्लड वीक होता है, उसमें खून की कमी होती है, तो उसमें ये इशू आ सकता है। ऐसे ही कुछ बीमारियां भी हैं, मिसाल के तौर पर हार्ट डिजीजेस हैं, स्पेशली वेल्व्स, हार्ट के वॉल्स के मसाइल हैं, तो उसमें भी उसको ब्लड प्रेशर जो है उसकी कमी का सामना हो सकता है। ऐसे ही किडनी डिजीज, गुर्दों के मसाइल, गुर्दों में स्पेशली एरिथ्रोपोइटिन, ये वो इंजाइम्स हैं, ये वो स्पेशल अल्लाह ने केमिकल्स रखे हैं बॉडी के अंदर जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आप हो तो लो कर रहे होते हैं, लो हो तो उसको ऊपर उठा रहे होते हैं। तो गुर्दों के अमराज भी
आपकी खून की कमी का, ब्लड प्रेशर की कमी का बायस बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है। ऐसे ही बंदा एनीमिक है, जेनेटिकली उसे थैलेसीमिया माइनर कहते हैं हम उसको, कि खून की बचपन से ही उसके अंदर कमी है, HB कम रहता है, नीचे रहता है, तो ऐसे बंदों का भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। तो अब वो उसे मैयर कर लेना, उसे पता लग जाएगा कि बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो उसे फौरन उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की जरूरत भी होती है। तो एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए। हाँ, एक और अहम चीज जो है वो है भूख लगी खाना छोड़ दिया, कुछ और उल्ट पुल्ट चीज खा ली, और खाने को टाइम पे ना खाना, मुतवाजन ग़िज़ा ना खाना, तो इससे भी जो है आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। अब सूरत हाल ये है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है उसमें मेन चीज, अब हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं। वर्टाइगो, चक्कर का आना, अक्सर चक्कर आने लगते हैं। नोजिया, वॉन्टिंग, किसी कैफियत, दिल घबराता रहता है। ऐसे ही डिसीजन करने की पावर जो है वो उसकी कमजोर होने लगती है। ब्लर विजन, आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है। आंखों के आगे धुंधलापन आने लगता है, देखने में मतलब उसको नजर महसूस होता है, नजर में कुछ कमी आ रही है, नजर कुछ कमजोर हो रही है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी। तो ऐसे ही उसको नोजिया, मैंने बताया, जी मतलाता रहता है। हार्ट बीट कभी ज्यादा होती है, कभी दिल डूबता है उसका, हार्ट बीट के इशू भी होते हैं। पीछे हमने कॉजेस की बात की थी, तो उसमें भी अब थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइडिज्म, हार्मोनल इश्यूज भी ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। हार्मोन्स भी ऐसे हार्मोन्स के इशू हैं जिसमें स्पेशली मैंने थायराइड की बात की है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें भी आपको हार्ट बीट, दिल बैठना, दिल डूबना, ब्लड प्रेशर लो, और खास तौर पर इसमें एक अलामत जो है कूल स्वेटिंग, ठंडे पसीनों का आना, ये बड़ा टिपिकल साइन है खून की कमी का, कि इसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है, ठंडे पसीने आते हैं। ऐसे ही उसको मैंने बताया कि बाज दफा क्या होता है, वर्टाइगो, डिजीनेस, लेथार्जी और वीकनेस, उसको इंतहाई वीकनेस फील होने लगती है, चलते हुए चक्कर भी आने लगते हैं। और बाज दफा ये होता है कि वो बिल्कुल फेंट ही होने लगता है, फेंट हो जाता है, गिर भी जाता है, उसका मतलब उसको शरीर चोट भी आ सकती है गिरने से। तो ऐसी सूरत में उसको एहतियात की जरूरत होती है जब ब्लड प्रेशर काफी लो हो रहा हो। तो इसमें अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे ब्लड प्रेशर लो होता है, वो आपकी बीमारियों के साथ दवाओं का इस्तेमाल है। बहुत सारी दवाएं, खासतौर पर लोग सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, ये भी आपके बीपी को लो कर देते हैं। ये हम डिटेल से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन सी दवाएं और कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं वो आपके बीपी को लो करती हैं, और कौन कौन से खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आपके बीपी को बढ़ा देती हैं। तो हम एक खास रेसिपी में आपको एक बताता हूँ, होम रेमेडी, घर में आराम से मिलेगी। जब आपको पता लगे कि आपका बीपी जो है वो लो होता है, लो हो रहा है, तो फौरन छोटा सा टुकड़ा आधी इंच का अदरक का लें, और 5 से 6 ग्राम जो है वो मुलट्ठी, ग्लाइसराइजा ग्लिब्रा, मुलट्ठी बहुत कॉमन चीज, खांसी के लिए भी इस्तेमाल होती है, मगर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मुराकबा है, बहुत कमाल चीज है, पट्ठों को, नर्व को ताकत देती है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ ये जरूरी होता है, इसका लॉन्ग टर्म यूज जो है वो कैल्शियम कम करता है बॉडी में, खुद एक बहुत बेहतरीन दवा है। तो 5 ग्राम इसका पाउडर या लकड़ी, इसके ऊपर का छिलका उतार के साफ करके उसका वेट कर लें, वो 5 ग्राम टू 6 ग्राम हो, तो वो 1 कप पानी में डालें, छोटा सा पीस आधी इंच का नाखून के बराबर जब अदरक का डालें उसके अंदर, इसको बॉईल करें, इसकी टी बनाएं, और असर के करीब इसकी एक टी, वैसे तो इमरजेंसी में सुबह भी पी सकते हैं, दोपहर भी, शाम भी, 3 दफा भी ले सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको रिलीफ आने लगेगा, वर्टाइगो भी कम होगा आपका, और साथ ही साथ जो है आपका बीपी भी ऊपर आने लगेगा, और थोड़ी सेहत में भी, मतलब कह लीजिए जो लेथार्जी, वीकनेस और ढीलापन जिसम में आ रहा है, इस टिपिकल कह लीजिए सिम्टम है उसका बीपी लो होने का, उस पर बेहतरी आने लगेगी। और साथ ही साथ दूसरी अहम चीज जो इसके अंदर, मुलट्ठी और सौंफ का कहवा, सॉरी, मुलट्ठी और अदरक का कहवा तो आपने शुरू कर दिया, बीपी आपका ऊपर आना शुरू हो गया। अब सुबह नाश्ते में परमानेंट इससे जान छुड़वाने के लिए रात को 7 बादाम पानी में भिगो दें, और साथ ही किशमिश, रेजन, जिसे आप खुश्क अंगूर, मेवा भी कहते हैं, 15-20 दाने उसके डाल दें।
बड़ी किशमिश हो तो 15 काफ़ी है, थोड़ी छोटी हो तो 20 दाने उसके डाल दें, 20 पीसेस डाल के रात को धो के अच्छे साफ सुथरे हाइजीनिक वाटर के अंदर किसी मिट्टी के बर्तन में या कंच के या शीशे के बर्तन में या जो हमारे अक्सर कप होते हैं उसके अंदर डाल के रख दें, धो के ढाँप के। सुबह उठ के पानी को डिस्कार्ड कर दें, आपकी किशमिश फूल चुकी होगी, और बादाम के छिलके उतार दें। दोनों को चबाएं, बड़े वो टेस्टी हैं। अगर किसी को दांतों का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको आप थोड़े से दूध में डाल के शेक कर लें, या इसको वैसे पेस्ट बना लें, इसको आप शहद के साथ ब्रेड पे लगा लें, नाश्ता इससे करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खून की कमी से मुस्तकिल जान छूटना शुरू हो जाएगी। वो जो मैंने बताया मुलट्ठी और अदरक, वो तो इंस्टेंटली रिलीफ है। हम इसकी और भी स्ट्रॉन्ग किस्म की, बात दफा इमरजेंसी में बहुत ज्यादा सडनली आपका बीपी जो है, बैठे होते हैं, काम काज भी नहीं कर रहे, चल फिर भी नहीं रहा, अचानक से बीपी लो होता है, तो इस टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, कि इमरजेंसी में किस तरह वो अपने बीपी को जो है वो कंट्रोल कर सकता है घर बैठे हुए। तो आज की वीडियो में यही दो नुस्खे काफ़ी हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।